नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ सिर्फ राजेश मंत्राज में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ मैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर है, उनके दिमाग में एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे यदि शेफ़ बनना है तो कितने साल काम करना पड़ेगा। जनरली एक गलत धारणा है कि मुझे 15 साल 20 साल जब मैं किचन में बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, काम करूँगा, तभी मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकता हूँ। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके के मिस लेकर मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। होप आपको वीडियोस पसंद आते होंगे। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करते रहूँगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सा सेक्शन लूँ या कौन सा डिपार्टमेंट लूँ किचन में, जिससे कि मैं बहुत एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊँ। देखिए दोस्तों, या तो आप इंडियन किचन में काम कीजिए, या चाइनीज़ किचन में काम कीजिए, या बेकरी में काम कीजिए, या कॉन्टिनेंटल में काम कीजिए। किसी भी सेक्शन में आप काम करके किचन में एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की पोजीशन पर पहुँच सकते हैं। अब रही बात कि भाई मुझे कितना समय लगेगा एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए। देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक समय नहीं है। ये डिपेंड करता है टोटल आपके कैलिबर के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, आपके हार्डवर्क के ऊपर। क्या होता है, जब आप पहले तो हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है और किचन में किस पोजीशन से लेकर काम स्टार्ट किया जाता है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा। आप लिंक में जाके ऑल अबाउट किचन के बारे में सारी डिटेल मैंने डिस्कस की हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि एग्जैक्ट सवाल जो है कि भाई मैं कितने सालों में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकता हूँ। देखिए, इसका कोई पैमाना अलग से नहीं कि आपको 5 साल 10 साल 15 साल या 20 साल काम करना पड़ेगा तभी आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं। लेकिन आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने का सबसे पहले तो आपकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए। इसके बारे में डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की होटल में या किचन में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। आज हमारे सामने जो सवाल है कि भाई कितना समय लगेगा मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यदि मैं बात करूँ कि डिपार्टमेंट, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी भी सेक्शन में काम कीजिए, आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं। देखिए, इसके 2 रास्ते हैं आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के। पहला रास्ता तो जो ट्रेडिशनल रास्ता कहते हैं, जिसे आप पहले जॉब ट्रेनी काम स्टार्ट कीजिए, फिर कॉमी 3 कीजिए, फिर कॉमी 2 कीजिए, फिर DCDP कीजिए, CDP कीजिए। धीरे धीरे आप सीढ़ी बाई सीढ़ी एक स्टेप पर पहुंचते हैं और एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाते हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे ऐसे लगता है कि 10 साल से लेके 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए। भाई, एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना इतना आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के लिए क्या है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके पास किचन में काम, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है किचन में, आप सारे डिपार्टमेंट में, सेक्शन में अच्छे से काम कर लेते हैं, तो आप एक अच्छा एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं। दूसरा रास्ता होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का रास्ता। मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का रास्ता क्या होता है कि इसमें आप 2 साल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ताज मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और OCLD का जो प्रोग्राम होता है उसमें 2 साल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिसको किचन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कहा जाता है। और आप उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में 2 साल में आप डायरेक्ट जूनियर सूस शेफ़ या सूस शेफ़ के लेवल पे पहुंच सकते हैं, और 2-3 साल बाद काम करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं। वो भी रास्ता अच्छा है। उसमें क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, प्रैक्टिकल भी वो लोग करवाते हैं ऑलरेडी उसमें, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। उसमें 5-6 साल में आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाते हैं। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव शेफ़ आप चाहे 5 साल में बनिए, चाहे 10 साल में बनिए, चाहे 15 साल में बनिए, एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के बाद में जो आपकी रियल जिम्मेदारी होती है, ओवरऑल किचन को मैनेज करना, अपने मैन पावर को मैनेज करना, अपने स्टाफ को मैनेज करना, अपनी टीम को मैनेज करना, गेस्ट कंप्लेंट हैंडल करना, फूड कॉस्ट कंट्रोल करना, बजटिंग करना, मैन पावर हायरिंग करना, ट्रेनिंग देना, तो ये जो सारी जिम्मेदारी होती है, आप इसको किस तरीके से, अपने किचन को किस तरीके से रन करते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करना पड़ेगा, जैसे कि ऑलरेडी हमारे किचन डिपार्टमेंट में ये सब सारी चीज़ें होती है। तो किचन डिपार्टमेंट जब आप मेहनत करते हैं, लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करते हैं,
तो आपको क्या है, आप ज़्यादा सेक्शन में जब आप काम करेंगे तो आप ज़्यादा काम सीखेंगे। देखिए, किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचने के पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ें सीखोगे, उतने ज़्यादा लोगों के ऊपर आपकी कमांड, आपके ऑपरेशन के ऊपर आपकी जो कमांड है, आपकी मॉनिटरिंग है, आपकी जो कंट्रोलिंग है वो ज़्यादा रहेगी। और मैं आप लोगों के सजेशन दूंगा, रास्ते चाहे आप दोनों ही सही हैं, चाहे आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद में आप एग्जीक्यूटिव शेफ बनिए, चाहे आप धीरे धीरे नीचे से एक एक पोजीशन का एक्सपीरियंस लेते हुए एग्जीक्यूटिव शेफ बनिए। दोनों अपनी जगह सही हैं। ओनली जब आप नीचे से एक एक पोजीशन में जब आप काम करके एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं तो उसमें आप जिस भी पोजीशन पे काम करते हैं तो उस पोजीशन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आप जब पर्टिकुलर काम करके देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। और जब आपको समझ में आ जाती है तो आप जो आपके अंडर में जो टीम काम करती है, वो जिस भी पोजीशन पे काम करती है, आप उसकी सिचुएशन को समझ सकते हो, उसको हैंडल करने का तरीका आपको आसानी से आ जाता है। वो जिस पोजीशन पे काम करता है, उस पोजीशन पे काम करने वाले बच्चे की मेंटलिटी आपको समझ में आ जाती है कि भाई किचन में जो DCDP CDP कॉम्यूनल लेवल पे जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, कौन सी गलतियाँ कर सकते हैं, कौन सी गलतियाँ करने के बाद में उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में हमको समझ में आती है। तो सब दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमें अगर यदि एग्जीक्यूटिव शेफ बनना है किचन में तो उसके लिए कितना समय लगता है और किस तरीके से एग्जीक्यूटिव शेफ बना जा सकता है। दोस्तों, मेरा एक ही मोटो है कि इस तरीके के वीडियोस बनाने से जितने भी जो नए फ्रेशर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि जितने भी डाउट हमारे दिमाग में आते हैं वो सारे के सारे डाउट मैं आप लोगों के साथ में क्लियर कर सकूं। यदि इसके बाद में भी आप वीडियो देखते टाइम कोई भी चीज़ दिमाग में आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।